ध्यान करने के बाद माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा रति हो। भगवान राम के चरणों में प्रेम हो जाए नहीं कहा। देखिए, प्रेम की पराकाष्ठा माना गया रति। अब रति शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो कामदेव की पत्नी का नाम रति है, और रति शब्द का प्रयोग किया जाता है ये पति पत्नी के मिलन के सुख के संदर्भ में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो पराकाष्ठा है प्रेम की, उसमें वेदांत में भी ब्रह्म सुख की अनुभूति, जब आत्मानुभूति होती है, उसका वर्णन कैसे करें, तो वहां भी रति का ही प्रयोग किया गया। ऐसा आनंद, तो पराकाष्ठा का प्रेम जिसे कहते हैं, मां ने कहा रति हो। प्रभु के चरणों में लक्ष्मण तुम्हारा प्रेम ना हो जाए, रति हो जाए। देखिए, भरत जी महाराज भी जब त्रिवेणी के सामने खड़े हो तो यही प्रार्थना करते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। सारे संतों ने यही प्रभु के चरणों में ऐसी प्रीति, ऐसी रति मांगी है। तो यही सुमित्रा अम्बा ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, रति हो, पर साथ में शब्द जोड़ दिया, अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नहीं। क्योंकि होता यह है, शुरू शुरू में अगर कोई व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो उसमें आनंद आता है, पर जो जो पुरानापन होता है, समय व्यतीत हो जाता है, तो वो सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। अब ये 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो शनै शनै सेवा करते करते अब ऊब जाए कि भैया बहुत हो गया, पर मां अपने हृदय से आशीर्वाद उस पुत्र को दे रही। और वास्तव में ऐसा अद्भुत आशीर्वाद कि 14 वर्ष, किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि जब वे सब कुछ छोड़ करके लक्ष्मण जी वन चले गए, तो क्या उनको घर की, राजमहल की, अपनी पत्नी की याद नहीं आई क्या? उर्मिला की याद नहीं आई? मैथिली शरण गुप्त एक साहित्यकार हुए, उन्होंने तो उस पर एक किताब ही लिख दी, साकेत। पर गोस्वामी जी कहते, छिन्न छिन्न लखी सिय राम पद। श्री लक्ष्मण जी किस तरह से सेवा करते हैं, उनका भगवान श्री सीताराम जी के चरणों पर ही उनकी दृष्टि केंद्रित होती है, इससे ऊपर उनकी आंख उठती ही नहीं चरणों से। छिन्न छिन्न लखी सिय राम पद जानी आप पर नेह, करत न सपने लखन चित, बंधु मातु पितु गे। उनका सपने में भी नहीं, जागृत में तो छोड़ दीजिए, पर सपने में भी ना उनको घर की याद आती है, ना बंधु की याद आती है, ना प्रियजनों की याद आती है। इस कदर की प्रीति भगवान के चरणों में नित नूतन ऐसा वृद्धि होती जा रही है प्रेम में। जो जो समय बीत रहा है और प्रेम में रस जो है बढ़ता जा रहा है, ये मां का आशीर्वाद है। तो ये जो प्रेम और उपासना, ये भक्ति की जो परिभाषा है, ये निर्भरा भक्ति नहीं है, ये साधना मूलक भक्ति है, जहां पुरुषार्थ करना है व्यक्ति को। पर हनुमान जी महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में गोस्वामी जी प्रभु से कहते, प्रभु मुझे तो निर्भरा भक्ति चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक परिवार में 2 बालक है, आपको घर गृहस्थी के दृष्टांत सरलता में समझ में आए। एक बड़ा बालक है, बड़ा बालक को आपने पढ़ाया लिखाया, बहुत योग्य कर दिया, और वो कर्म कर रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है, कुछ धन कमा करके ला रहा है, बड़ी उसका नाम हो रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है माता पिता को कि जे देखे बालक बहुत बड़ा हो गया, और जो उनसे अपेक्षा करता है कि भाई अब वो बड़ा होके अपना पुरुषार्थ साधना करके आगे बढ़े। पर उसी परिवार में एक छोटे बालक ने जन्म लिया, दूसरा, अब वो नवजात शिशु है।
अब वो छोटा बालक जो है वो क्या नौकरी कर सकता है, धंधा कर सकता है, वो माता पिता की सेवा कर सकता है? क्या वो सजग रह करके कोई भी साधना कर सकता है? वो नवजात शिशु तो कुछ भी नहीं कर सकता। पर अगर आप देखें कि माता पिता का प्रेम सबसे अधिक किसको मिलता है? किसको मिलता है? छोटे बालक को। सब स्वीकार कर रहे हैं, लॉक कर दिया जाए। माता पिता ये अपेक्षा भी नहीं करते हैं उस बालक से कि वो सजग हो करके, सावधान हो करके सेवा करे, कर्म करे, काम धंधा हमारा संभाले। वे तो चाहते हैं कि बेटा जितना अधिक सोता रहे हमारा बालक, उतना ही उनको मां को अच्छा लगता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रेम, देखिए बालक तो जानता भी नहीं है प्रेम किसको कहते हैं। बड़ा बालक का तो ये कर्तव्य है कि उसे माता पिता को प्रेम करना है, पर छोटा नवजात शिशु तो बिल्कुल अबोध है, वो जानता ही नहीं है कि प्रेम किसको कहते हैं। ये तो पूरी तरह से अपने योगक्षेम के लिए मां पर ही निर्भर है। तो बड़े बालक और माता पिता के बीच में जो प्रेम है वो साधना मूलक प्रेम है, और छोटे बालक और मां के बीच में जो प्रेम है वो निर्भर प्रेम है। वो मां और बेटे के बीच का जो रिश्ता है वो निर्भरता का रिश्ता है। समझ में आ गया? अपने हर कार्य में के लिए वो मां पर निर्भर है। अगर छोटा बालक देखिए गंदा है, गंदगी में लिपटा हुआ है, बड़ा बालक अगर गंदा है तो व्यक्ति टोकेगा, साफ कपड़े नहीं पहने, अच्छे से नहीं रहता है, जो है पूरा मलिन रहता है, धूल धूसरित रहता है। पर छोटा बालक अगर गंदगी में पड़ा हुआ है तो लोग कोई उसको दोष देंगे कि कितना गंदा बालक है? क्या कहेंगे? इसकी मां कितनी गंदी है कि वो बालक को साफ सुथरा नहीं रखती है। तो वो सारा कर्तव्य, निर्मल गंदगी को धोने का कार्य भी मां को ही करना है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे जो भक्ति चाहिए वो निर्भरा भक्ति चाहिए, वो नन्हे शिशु की तरह। उनका हनुमान जी महाराज जैसा सिद्ध महापुरुष जिसके जीवन में सारे योग है, ऐसी कर्म ज्ञान भक्ति की पूर्णता है, वो भी तब कृतकृत्यता अनुभव करते हैं जब भगवान सुन लेते हैं मां के मुख से कि प्रभु ही तुम्हें प्रेम करेंगे। जब वे निर्भर प्रेम मांग रहे हैं तो हम जैसे आलसी लोग तो यही चाहते हैं कि प्रभु आप हमें निर्भरा भक्ति दे दीजिए। तो निर्भरा भक्ति, कृपया इस प्रसंग का दुरुपयोग मत करिएगा कि चलिए अब तो कुछ करना ही नहीं। एक संत वृंदावन जो है में वास करते थे, तो देखा भक्तों ने कि भाई इनके हाथ में ना कोई माला है ना कोई भजन है, इनकी दिनचर्या में वो क्या करते हैं, कुछ साधना का क्रम नहीं दिखाई दिया। बहुधा शिष्यों को, अनुयायियों को चिंता होती है कि भाई ये संत है, सदगुरु है, तो उनकी जीवनचर्या दिनचर्या सुबह से शाम क्या करते हैं। देखा कि ये तो पड़े रहते हैं, सोते ही रहते हैं पूरे दिन। तो किसी मुंहफट ने पूछ दिया, महाराज आप वृंदावन धाम आए हैं पर कुछ भजन वजन तो कर नहीं, लेटे रहते हो। और तब बड़ी मीठी बात कही उन्होंने, उनका काहू केवल भजन को और काहू नाम आधार। पर व्यास, संत का नाम व्यास था, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवे पाय पसार। उनका मैं तो श्री राधा रानी के भरोसे पर, ना मेरे पास भजन का आधार है ना नाम का आधार है।
मैं तो उनके भरोसे पे निर्भर हूं और इसलिए मैं निश्चिंतता से सोता हूं। तो जब तक साधना करनी है तो सजग रहना है, चैतन्य रहना है। हर साधक को देखना है मुझ में ये दोष तो नहीं आ रहा है, मुझ में ये विकार नहीं आ रहा है, मुझे चैतन्य हो करके साधना करनी है। पर ये एक पक्ष है भक्ति का, साधन मूलक भक्ति। पर दूसरा पक्ष जिसको हम निर्भर भक्ति कहते हैं, उसमें ऐसा अटूट विश्वास प्रभु के प्रति कि जैसा नवजात शिशु पूरी तरह से निर्भर है मां के प्रति। तो इस मतलब ये दो साधना के मार्ग हो गए। एक मार्ग है संसार में जहां व्यक्ति प्रयास करता है कि मैं छोटा हूं और मुझे बड़े बनना है, क्रमशः बड़ा बनना है। ज्ञान मार्ग की चाहे साधना हो, भक्ति मार्ग की साधना, क्रमशः मैं आगे बढ़ करके बड़ा हूं। पर ये जो निर्भरा भक्ति का मार्ग है ये ठीक उल्टा है। वहां व्यक्ति को बड़ा नहीं बनना है, वहां व्यक्ति को और छोटा और छोटा और छोटे से छोटा बनते जाना है।